हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो वन होती है, और सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएबल इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे। एक ही तरीके का वेरिएबल मतलब समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिखी ax प्लस बी, तो यहाँ पर आप एक चीज को बड़े अच्छे से नोटिस करो। वेरिएबल आपका क्या है, मतलब मान लेते हैं वेरिएबल हमारा x है एंड a और b हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स। तो x हमारा कांस्टेंट है, सॉरी x हमारा वेरिएबल है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, दैट इज लीनियर इक्वेशन। एंड इन वन वेरिएबल मीन्स कि एक ही तरीके का वेरिएबल। अगर मैं दोबारा एक इक्वेशन लिखूं ax प्लस बी वाई, तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखोगे कि इक्वेशन जो है लीनियर है मगर दो वेरिएबल के साथ है, एक x तरीके का वेरिएबल है और एक y तरीके का वेरिएबल है। सो टू टाइप्स के वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन बट नॉट इन वन वेरिएबल। तो हमें वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन करनी है, तो ये इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल। तो इसी का हम एक्सरसाइज 2.2 की वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज इफ यू सब्ट्रैक्ट वन बाय, अच्छा पहले बोल दूं ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है इक्वेशन बनाना। सबसे पहला प्रोसेस आपका होना चाहिए इक्वेशन बनाना। इसमें एक एक वर्ड को, एक एक पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना समझना, तभी क्लियर होगा इसको, ठीक है ना। सो पढ़ना शुरू करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अब पहली लाइन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो एक नंबर से, ठीक है ना, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/2 सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि एक नंबर है उसमें से 1/2 को माइनस करा एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2, और मल्टीप्लाई करो 1/2 को जो रिजल्ट आया होगा। तो रिजल्ट क्या आया होगा, रिजल्ट पहले सब्ट्रैक्ट करके आया होगा। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है कि पहले मल्टीप्लाई करें या पहले सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर को, क्योंकि वहां पर एक नंबर है उसमें से माइनस भी हुआ है और फिर उसे मल्टीप्लाई भी करा है। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि यहाँ पर बोल क्या रहा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है ना, 1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट करा एंड मल्टीप्लाई भी करा। तो मल्टीप्लाई पहले करा, सब्ट्रैक्ट पहले करा, वो चीज समझना है, इसमें हिंट दे भी रखा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2, मतलब एक नंबर है। अब कभी भी चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरा। तो एक नंबर है, उस नंबर में से माइनस करा 1/2 एंड जो रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से एंड जो आंसर आया वो आया 1/8। ये पूरा प्रोसीजर उसने कहा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट है, मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट 1/2 को मल्टीप्लाई करा रिजल्ट से, देन यू विल गेट 1/8। ये चीज हमें बोली। अब इसको हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना, उसके बाद आपको बोल भी देता है कि बताओ वो नंबर क्या है। तो जो नंबर आपको निकालना है आप उसको बोल देंगे लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हमने एक्स माना, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिख देंगे। इसके बाद अब इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर वो नंबर एक्स है तो एक्स में से क्या करा, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करा 1/2 एंड जो रिजल्ट आया होगा, यानी कि ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसका जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई करा 1/2 से। एक नंबर है, सब्ट्रैक्ट करा 1/2 एंड जो रिजल्ट आया उससे मल्टीप्लाई करा 1/2, और ये पूरी चीज 1/8 के इक्वल है, मतलब आंसर 1/8 है, यानी कि 1/8 के इक्वल है ना। सो दिस इज आवर इक्वेशन। क्लियर है, एक बार फिर बोल देते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, देन यू विल गेट 1/8। ये रहा पूरा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो ये एक टर्म है और इस टर्म से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट
खुल जाएंगे तो ये सब पूरी टर्म अंदर की सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको एक्चुअल में x की वैल्यू निकालनी है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 1/2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x से जब 1/2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो x/2 हो जाएगा। वो कैसे? 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x या फिर x लिख लो, बात तो एक ही होती है, तो इसको आप x/2 बोल सकते हो, ठीक है ना। एंड 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एंड एक जब मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का है, तो दोनों का जो साइन आप सॉल्व करते हो वो एग्जैक्ट आंसर लिखते हो। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो बीच में माइनस, विच इज इक्वल टू 1/8। आफ्टर दैट अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको निकालनी है तो अब सबसे पहले क्या करना, समझना इस चीज को। x की वैल्यू निकालनी है तो एक तो पड़ोस में एक टर्म है माइनस की पूरी और एक डिवाइड भी हो रहा है नंबर 2, तो सबसे पहले आप जो प्लस माइनस के अगल बगल में टर्म है उन्हें हटा दो, यानी कि -1/4 है, इस पूरी टर्म को इक्वल के उस तरफ अगर हम शिफ्ट कर देंगे सो वो प्लस की 1/2 टर्म हो जाएगी। सो x/2 यहाँ पर बचा, अब इक्वल टू में यहाँ से ये 1 -1/4 इक्वल के उस तरफ जाके इस तरफ 1/4 हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद 8 और 4 को आपने सॉल्व भी करना है। सो 8 और 4 को जब आप सॉल्व करोगे सो 8 और 4 का एलसीएम जो होता है आप लोगे, क्योंकि ऐड है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम 8 होता है, दोनों का एलसीएम लोगे, नीचे वाली टर्म को नीचे वाले से डिवाइड करते हो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 8 कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, और 1 जो आंसर आया उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, बीच में साइन प्लस। 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 2, 2 and 1 will become 3/8 एंड इक्वल टू में इस तरफ क्या ही बचा? x/2। अब ध्यान से समझना, अब सिर्फ x निकालने के लिए आपको 2 को हटाना है। 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। तो समझना इस चीज को, जब 2 डिवाइड होता है तो इक्वल के उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि x जो x से डिवाइड हो रहा है 2, और या फिर इस तरीके से समझ लेना कि वो नीचे हो किसी भी टर्म के तो इक्वल के उस तरफ जाके ऊपर हो जाती है, ऊपर हो तो नीचे हो जाती है, लेकिन वो x से या फिर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रही हो और पूरी होल टर्म से डिवाइड हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर 8 था, वो इक्वल के इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता था क्योंकि वो पूरी होल टर्म से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो 8 अलग 4 अलग, तो आप 8 को इधर x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी होल टर्म से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो अभी क्या करते हैं, इस 2 को इक्वल के इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8 into 2 एंड x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 2 जा 6 अपॉन में 8, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके 2 के टेबल से 3/4, 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे एंड 8 4 नंबर पे। सो हमारा वो नंबर क्या था? x था। इसको आप वेरिफिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। वेरिफिकेशन मतलब क्या कि वापस से आप इस 3/4 को इसके अंदर डालो, माइनस करो, माइनस करके मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके अगर यही आएगा तो आपकी जो x की टर्म आपने निकाली है वो सही है। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा है। आगे ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पहली लाइन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इसका मतलब क्या है? एक रेक्टेंगल शेप का स्विमिंग पूल है एंड उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है, बाउंड्रीज जो है, उसका डायमेंशन बाउंड्रीज का वो क्या है? दैट इज 154। अगर आपको इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला वो पता हो तो आप इसको इक्वल में रख सकते हो, क्या पता आंसर में कुछ काम आ सके। सो आप बोल सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B विच इज इक्वल टू 154। क्या पता आगे, क्या पता इससे आंसर निकल सके, ठीक है ना। सो ये स्टेटमेंट ये आप पूरा लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये पहली हमने स्टेटमेंट देखी और अपना फॉर्मूला अपने आप को जस्टिफाई करा कि हाँ ये हमें पता है, अभी तक जो भी लाइन उसने बोली है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो अच्छी, अब एक चीज और बोलूं, आप जो पढ़ रहे हो वो लीनियर इक्वेशन तो पढ़ रहे हो लेकिन वन वेरिएबल। अब देखो, अगर मैं यार डायमेंशन की नॉर्मली बात करूं तो ये आपको पता है एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, यानी कि देखो अगर मैं L और B को ही वेरिएबल मान लूं तो एक वेरिएबल L है और एक वेरिएबल B है, तो दो वेरिएबल नहीं हो गए,
अगर आप एक्स वाई भी मान लोगे, लेंथ को आप एक्स बोल दोगे, ब्रेथ को आप वाई बोल दोगे, सो दिस विल बिकम टू वेरिएबल्स, एंड आप लोग जो कर रहे हो वन वेरिएबल कर रहे हो। तो कोशिश करना एक दूसरे को कंपेयर करके ही आप टर्म बना सको, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि यहाँ पर एक चीज का भी ध्यान रखना कि आप किसी भी टर्म को एक्स मान रहे हो। जैसे मैंने बोला एक मेरा दोस्त है, मैं हूँ, बताओ हमारी एज क्या, बोला आपकी एक्स है, वाई इसकी वाई, इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो। अलजेब्रा में आप यही करते थे, बट यहाँ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने एक की एज मानी है तो दूसरे को इससे कंपेयर करके उसकी एज भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैं हूँ और कोई मेरा स्टूडेंट है, सो स्टूडेंट की एज मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो अपने स्टूडेंट से 5 साल बड़ा हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। सो जो भी उसकी एज है मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ। अब एक चीज ध्यान सुनना, मैंने ये एक स्टेटमेंट बोल दी कि मैं हूँ 5 साल बड़ा अपने स्टूडेंट की उम्र से। तो मैंने कंपैरिजन करा और मैंने कंपैरिजन अपने स्टूडेंट के साथ करा। सो मैंने कंपैरिजन करा किसी दूसरे के साथ अपना। तो जिसके साथ कंपैरिजन करा, अगर मुझे उसकी एज नहीं पता होगी तो मैं उसको अपने आप से 5 साल बड़ा कैसे बोल सकता हूँ। तो पहले वो चीज समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये देखो मैं समझा रहा हूँ एक तरीका एग्जांपल लेके, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्वेश्चन का ये है, अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इससे हमारा। तो मैंने जब बोला इसको समझो आप, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे उससे कंपेयर कर सकता हूँ, बस वो चीज समझनी है। तो मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ उसकी एज मुझे पता हो तो मैं उससे अपनी एज को कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर वो 10 साल का है और मान लो मैं 20 साल का, तो क्या हो गया, डिफरेंस इज 10 ईयर्स। तो वो 10 साल का है तो मैं उससे 10 साल बड़ा हूं। तो ये कंपैरिजन हुआ। यानी कि अगर आप किसी को भी किसी नंबर से कंपेयर कर रहे हो तो आपको बेसिक वो नंबर तो पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसका वैल्यू कितना है। उसकी वैल्यू नहीं पता तो आप उसको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि जिससे कंपैरिजन करा होगा, जिसको कंपैरिजन करा उसकी कोई वैल्यू नहीं ध्यान देनी, जिससे कंपैरिजन करा उसकी। क्योंकि अगर आपको जिससे कंपेयर करा है उसकी वैल्यू पता चल जाए तो जिसके साथ कंपेयर करा है उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। मतलब दोनों में से आप जिसका कंपैरिजन होना है उसको भूल जाओ, लेकिन जिसके साथ करा उसकी वैल्यू ध्यान रखो, ठीक है ना। जैसे कि इसकी मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें बोलता है इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth। अब देखो ये लाइन कितनी कंफ्यूजिंग है, पहले ये चीज भी समझना। सो बोलता है इसकी जो लेंथ है वो 2 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के दुगने के 2 ज्यादा है। ये चीज समझो, ठीक है ना। इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने के 2 ज्यादा है। मतलब दुगनी में फिर 2 ज्यादा, यानी कि पहले तो आपने ट्वाइस कर लेना एंड देन 2 को ऐड भी करना है, ठीक है ना। एक होता है ट्वाइस दुगना और एक होता है मोर देन मतलब ज्यादा। ज्यादा मतलब ऐड, दुगना मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ट्वाइस यानी कि दुगना, मल्टीप्लाई, है ना। तो अब ये चीज, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा ज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ को हम मान लेते हैं x एंड ब्रेथ को हम y नहीं मानेंगे। अब ये समझना, ठीक है ना। अच्छा पहले समझ लेते हैं कि लेंथ को भी x क्यों माने, ऐसा भी नहीं हो सकता, पहले समझते हैं। देखो अब देखो ध्यान से सुनना, कंपैरिजन किसको करा बस ये समझो। बोलता है लेंथ इज 2 more than twice its breadth, यानी कि लेंथ को कंपेयर करा, किससे कंपेयर करा, ब्रेथ। अगर आपको ब्रेथ के बारे में पता है तभी आप लेंथ के बारे में बता पाए। तो क्या करेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन किया उसको एक्स अज्यूम कर लो। आप बोलना ब्रेथ इज एक्स, तभी आप लेंथ बता पाओगे। ध्यान से सुनना, कभी भी आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे जिसके साथ कंपैरिजन होगा, मतलब जिससे कंपेयर करा होगा, जिसको कंपेयर करा, जैसे लेंथ को कंपेयर करा किसके साथ, ब्रेथ के साथ, तो कंपेयर किसके साथ करा, ब्रेथ के साथ। जिसके साथ कंपैरिजन है उसको आप अपने टर्म को एक्स मानना, और जिसके लिए कंपैरिजन है उसको फिर अपने आप क्रिएट होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर ब्रेथ एक्स है तो ब्रेथ के जो लेंथ कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ की पहले दुगनी है, यानी कि x है तो वो हो जाएगी 2x, दुगनी हो गई, और 2 ज्यादा है एंड 2 देखो लेंथ भी हमारी निकल गई। जो ब्रेथ है लेंथ उसकी दुगनी और 2 ज्यादा, ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी दुगनी और 2 ज्यादा। क्लियर है। अब आपको बोलता है बताओ लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए आप जब क्वेश्चन करते थे
छोटी क्लासों में, तो आपको या तो पेरीमीटर पता होना चाहिए था या एरिया पता होना चाहिए था। हमारे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर से हम आंसर निकालेंगे। सो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी विच इज इक्वल टू 154। 2 इंटू एल, एल कितना है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितना है x विच इज इक्वल टू 154। अब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x। अब सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, इस पूरे को सॉल्व करो अंदर। सो 2x और x, अब ये चीज समझना, ये जो टर्म है 2x और x, क्योंकि दो के साथ तो कोई कांस्टेंट है नहीं जो सोल्व होगा, वेरिएबल वाले को वेरिएबल की प्रजाति से सॉल्व करोगे। तो एक टर्म है 2x और एक है x और x 2x, 2x और x 3x। तो 2x और x कितने x हो गए 3x, कुछ नहीं है तो 1x ना, तो 2x और 1x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। इसके बाद 2 जो है ब्रैकेट से, क्योंकि ब्रैकेट्स हटना है तो ब्रैकेट से पूरा सॉल्व हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई करते हैं ना हम। सो दिस विल बिकम 2 3x, जब मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 एंड सिर्फ x, 2 2 जा 4, 154। क्लियर है। उसके बाद इस 4 को, क्योंकि अब देखो आपको क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप x के अगल बगल में, मैंने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, जो अगल बगल की टर्म है पहले उसे भगाओ प्लस माइनस की, तो इसे भगा देंगे इक्वल के इस तरफ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154, प्लस का 4 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 154 माइनस 4, दिस विल बिकम 150 एंड हियर इज 6x। 6 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। एंड इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम 3 के टेबल से कर लेते हैं, 2 and x is become 25. X is become 25, it means breadth is 25 meter and length is 2 into 25 plus 2. So 2 into 25 will become 50 plus 2 and this will become 52 meter. So इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज यही है कि आप इक्वेशन बनानी सीखो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं।